आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर बनने की कवायद अब तेज होने लगी है। अभी हाल में ही अयोध्या में संत समाज ने धर्म संसद बुलाया था। देश भर से तमाम राम भक्त अयोध्या में पहुंचे थे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को भी चुनाव से पहले भगवान राम याद आए थे और उन्होंने भी अपने लाव लश्कर के साथ अयोध्या का रुख किया। अयोध्या पहुंचे, टीआरपी बटोरी और 9-11 हो गए, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाए। लेकिन राम मंदिर का मुद्दा अभी भी उफान पर है। आए दिन कोई ना कोई इस मुद्दे पर अपनी सियासी रोटी सेकने में लगा हुआ है। लेकिन इस बार हम जिसकी बात करने जा रहे हैं उन्हें ना तो नेता कहा जा सकता और ना ही संत और ना ही बिजनेसमैन। साफ साफ कहें तो वो ऑलराउंडर हैं। नेतागिरी करते नहीं, लेकिन राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। संत भी नहीं हैं, लेकिन बाबा और गुरु जैसे शब्द उनके नाम के आगे लगता है। बिजनेसमैन है नहीं, लेकिन कुछ ही सालों के अंदर करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया है। अब आप तो समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बाबा रामदेव की, जिन्होंने राम मंदिर को लेकर बीजेपी सरकार को चेतावनी दी है। बाबा रामदेव ने कहा है कि अगर अभी भी अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनता है तो बीजेपी लोगों का विश्वास खो देगी। दरअसल बाबा रामदेव कल गुजरात के अहमदाबाद में थे और एक कार्यक्रम में पहुंचे बाबा रामदेव ने कहा कि एक लोकतंत्र में संसद न्याय के लिए शीर्ष मंदिर है और नरेंद्र मोदी सरकार राम मंदिर निर्माण के लिए एक अध्यादेश ला सकती है। उन्होंने कहा कि अगर मंदिर नहीं बना तो वो भी तब जब करोड़ों लोग उसे बनते हुए देखना चाहते हैं, तो लोगों का बीजेपी पर से भरोसा उठ जाएगा, जो बीजेपी के लिए अच्छा नहीं होगा। बाबा रामदेव ऐसे वक्त राम मंदिर पर धड़ाधड़ बयान दे रहे हैं जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए मांग तेज हो गई है। वैसे बाबा रामदेव बहुत पहुंची हुई हस्ती हैं, मतलब चुनाव से पहले राम मंदिर पर बयान दिए जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये राम राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि देश का गौरव है। राम हमारे पूर्वज हैं, हमारी संस्कृति हैं, उन्हें राजनीति से जोड़ना नहीं चाहिए। बाबा रामदेव यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि अगर लोगों को खुद से मंदिर बनाना है तो इसका मतलब होगा कि वे या तो न्यायपालिका या फिर संसद का सम्मान नहीं करते। मतलब कुल मिलाजुला कर कहें तो बाबा देश की जनता या फिर कहें कि भगवान राम के भक्तों को समझा रहे हैं कि राम मंदिर अपने समय पर ही बनेगा, यानी कि जब उसे बनना होगा। एक तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से लेकर संत समाज बाबा रामदेव तक सरकार से अध्यादेश लाने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय राम मंदिर के मुद्दे पर कह रहे हैं कि उनकी पार्टी यानी कि बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर किसी भी तरह का कोई अध्यादेश लाने के मूड में नहीं है, लेकिन ये भरोसा जरूर दिलाया है कि अयोध्या में अगर कोई राम मंदिर बना सकता है तो बीजेपी, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। मतलब कैलाश विजयवर्गीय एक तरफ तो इशारे इशारे में कह रहे हैं कि अभी राम मंदिर बनाने को लेकर बीजेपी कोई अध्यादेश लाने के मूड में नहीं है, दूसरी तरफ वोट बैंक की राजनीति करते हुए कह रहे हैं कि अगर कोई राम मंदिर बना सकता है तो बीजेपी, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ये भी मानते हैं कि राम मंदिर के मुद्दे ने बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां अल्पसंख्यक को डराने और वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इसका इस्तेमाल करती रही हैं। अगर कैलाश विजयवर्गीय की बात मान ली जाए तो विपक्षी पार्टियां अल्पसंख्यक को डराने और वोटों के ध्रुवीकरण के लिए राम मंदिर का इस्तेमाल करती रही हैं, तो विजयवर्गीय साहब आपके इस बयान का क्या मतलब निकाला जाएगा, जिसमें आप कह रहे हैं कि बीजेपी राम मंदिर बनाने को लेकर कोई अध्यादेश लाने के मूड में अभी नहीं है, लेकिन अयोध्या में अगर कोई राम मंदिर बना सकता है तो बीजेपी, दूसरा किसी में हिम्मत नहीं है। आप भी विजयवर्गीय साहब के इस बयान पर गौर कीजिएगा। अब जाते जाते राम मंदिर पर एक और नेताजी के बारे में आपको बता देते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया साहब। अब सिसोदिया साहब का राम मंदिर को लेकर अलग ही विचार है। एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में मनीष सिसोदिया साहब ने कहा है कि अगर दोनों पक्ष एक हों तो अयोध्या में मंदिर बने न मस्जिद, वहां पर एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए, क्योंकि राम राज्य मंदिर बनने से नहीं पढ़ने से आएगा। वैसे राम मंदिर को लेकर सबके ही अलग अलग विचार हैं, लेकिन देखना यही होगा कि राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ चुनावी स्टंट है या चुनाव खत्म होते ही राम मंदिर के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।